साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग भैसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की स्पेशल बस चले हुए हैं रिटर्न के लिए पहले, क्योंकि आपकी जो ड्राइवरी जो आपका जो टेस्ट वो तो बाद में होने वाला है, पहला जो रिटर्न एग्जाम होगा उसकी यहाँ पर जो क्लासेस चली हुई हैं, जो कि ऑनलाइन जो ऐप है आपका, उसी के अंदर आपको अभिनव के अंदर मिलेंगी आपको ये क्लासें। सभी क्लासें इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इस इम्पोर्टेंट है? शॉर्टकट के अंदर, या ये मान लो 30 दिन के अंदर हम आपको पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस, और वो सिलेबस करवाने का मकसद ये है कि हम जो मेन जो चीज़ हैं, मेन चीज़ है, या ये मान लो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको लेकर आ रहे हैं। उसका गहराई तक आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए प्रसिद्ध हो रही है। और बात रही करंट जीके की, तो मित्रों वो आपकी जो क्लासें हैं करंट जीके की वो अलग से देखने को मिलेंगी, आपको अलग से आएंगी। अलग से इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसके साथ करंट नहीं पढ़ा सकते। अब पहले हम लोग संविधान का अध्ययन कर लेंगे 10-12 क्लासों में, उसके बाद में हम जो करंट से संबंधित क्लासें हैं 5-6 क्लासें होंगी, उसके अंदर आपका पुरस्कार भी हो जाएगा, खेल खिलाड़ी भी हो जाएगा, हर क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र भी हो जाएगा, राष्ट्रीय घटना चक्र भी होगा। उन सभी का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मित्रों ये हमारी जो संविधान से संबंधित तीसरी क्लास है, 3rd क्लास है। और इस क्लास में जो हमने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक उठाया है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द से अभिप्राय ये है, भारतीय जब संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो हमने कौन कौन से देशों से कौन कौन सा शब्द ग्रहण किया है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो उससे हम क्या कह सकते हैं? विदेशी शब्द कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास अब होती है आपकी प्रारंभ। अब देखो इसके अंदर पहली चीज यहां से हम लोग कर रहे हैं, और इसका जो हम लोग जो विस्तार से अध्ययन करेंगे, देखिएगा इसमें एक चीज तो ये है, जो भारतीय जो संविधान लिखा गया था उसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहां से देखो नाम है देशी, और एक है विदेशी। देशी का मतलब है हमारे राष्ट्र से, हमारे भारत से है, और विदेशी का मतलब है किसी दूसरे राष्ट्र से हमने ये शब्द ग्रहण किया है। अब देखिएगा, अगर हम लोग देखें 1935 का अधिनियम, हम अगर देखें 1935 का अधिनियम, पहली चीज तो आप ये याद रखना, जो भारत के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और प्लस में ब्रिटिश सम्राट, दोनों मिलकर भारत के अंदर टोटल अधिनियम लिखते हैं 17। इन 17 अधिनियमों में से सबसे बड़ा जो अधिनियम है वो कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम है। यह अधिनियम इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 451 धाराएं होती हैं, जिनमें से 321 लागू हो जाती हैं, और जो लागू हैं उनमें से 250 जो आपकी अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं या ज्यों के त्यों उठा लेते हैं। यहां से देखें तो इसके कारण यहां से अगर देखें भारतीय संविधान का लघु संविधान किसे कह रखा है, तो वह कौन सा अधिनियम होगा? 1935 का अधिनियम होगा। पहली चीज यहां से याद रखनी है। या ये पूछ ले हमारी संविधान सभा ने सबसे अधिक शब्द कहां से ग्रहण किए हैं, सबसे अधिक, तो अभी आपको क्या आंसर करना है? जी हां, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने सबसे अधिक शब्द ग्रहण किए हैं, जिसके कारण इसे लघु संविधान की उपाधि क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में आप लोगों ने एक नाम सुना है जिसका नाम होगा BN राव। और यह जो व्यक्ति जो प्रसिद्ध होते हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? जी हां, इसे हम लोग कह सकते हैं संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान को बनाने की सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति कौन होगा? BN राव होगा। इसी व्यक्ति ने सलाह दी थी, और जिसके कारण इसे नाम प्रदान कर दिया गया सलाहकार। इस व्यक्ति ने अगर देखें तो विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया।
विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, भारतीय संविधान जो लिखवाया जा रहा है वो कौन लिखवा रही है? जी हाँ, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, इसी के आधार पर भारत का संविधान लिखाया जा रहा है। और इसी के आधार पर देखें तो BN राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। फिर अंतिम डिसीजन यह निकाला कि हमें कौन से राष्ट्र से कौन सा शब्द ग्रहण करना है। तो इसी के आधार पे जो हमने जो शब्द ग्रहण किए हैं तो उनका यहां से हम क्या करेंगे, वो थोड़ा अध्ययन करते जा रहे हैं। तो पहला ही अगर दो इसके अंदर देखें तो जी हाँ, जो पहला ही जो देश आता है उसका नाम होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ही राष्ट्र आता है, क्योंकि ये जो इससे हमने जो बहुत शब्द ग्रहण कर रखे हैं तो इसके कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको कल भी बताया था कि ये जो स्वतंत्र होता है कब होता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र होता है। इससे जो हमने ग्रहण किए हैं, सबसे पहली जो चीज ग्रहण की है वो क्या है? जी हाँ, प्रस्तावना के शब्द हैं। भारत की जो प्रस्तावना लिखी हुई है जिससे संविधान की, देखो यहां से साथ साथ में ये भी याद कर लेना, इसे संविधान की क्या कहते हैं? जी हाँ, आत्मा। संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। पहला पॉइंट यहां से अलग से जरूर याद रखिएगा। एक यहां से देखें कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है, तो भाई केवल एक ही बार हुआ है। और वो जो संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। भारत में जो वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है वो भी कौन सा है? 42वां है। दूसरी बात देखें तो दोस्तों यहां से याद करना, हमने जो दूसरा शब्द क्या है यहां से? मौलिक अधिकार, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका मूल अधिकार भी कह सकते हैं। मूल संविधान में तो भाई इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 7, बल्कि वर्तमान में कितनी है? 6 है। प्रश्न आए मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो आपको करना है 7 करना है। प्रश्न आए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी होगी? 6 होगी। इनमें से एक जो मूल अधिकार हटाया है उसका नाम है संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार। भारतीय संविधान में क्या है कि 44वां संविधान संशोधन होता है, और वह संविधान संशोधन है 1978 का, जिसके तहत मोरारजी देसाई सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री बने हुए थे, जो कि गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके द्वारा हटवा दिया जाता है। और इस संपत्ति के जो मूल अधिकार को यहां से अगर देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 300 क, जिसके अंदर क्या करते हैं? समाहित कर देते हैं। प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार क्या है, तो आपको करना क्या है? वर्तमान में कानूनी या एक विधिक अधिकार है। इसके बाद में 3 नंबर पॉइंट क्या है कि जी हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका अर्थ यह है संसद जो भी विधि बनाती है उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार भारत के जो किसके पास होगा, तो जी हाँ, ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि उस विधि की दोबारा से क्या कर सकता है? जांच पड़ताल कर सकता है। फिर यहां से 4 नंबर जो पॉइंट हमने उठाया है संविधान की सर्वोच्चता, कि भारत है, भारत के अंदर जो भी टॉप पर जो आपका टॉप स्तर होता है, सर्वोच्च स्तर होता है, उस पर कौन बना रहेगा? संविधान बना रहेगा। फिर यहां से 5 नंबर देखें कि भारत में न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र है भाई। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये न्यायपालिका आप लोग पढ़ते हो, उनमें से ही एक ऐसी चीज है न्यायपालिका जो क्या है? स्वतंत्र है भारत के अंदर, ठीक है ना। और जिसका यहां से अगर मेन हेड देखें तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। फिर इसके बाद हम देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और वो उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 61 के अंदर दे रखा है। तो जी हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। फिर देखिएगा उपराष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि है, जैसे कि उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया नाम दिया जाता है। तो जी हाँ, ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? आपके अमेरिका के संविधान से ली है। अब नेक्स्ट देखना, और यहां से भाई एक अगर प्रश्न आए, क्योंकि ये जो वित्तीय आपातकाल का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, कि हमने जो वित्तीय आपातकाल वो कहां से ग्रहण किया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता 360, जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि अगर हमारे देश भारत में धन की कमी आ चुकी है, धन का संकट उत्पन्न हो चुका है, उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी तक जो वित्तीय आपातकाल है इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपको भाई इसके साथ में करंट जीके का प्रश्न लिख लेना आप लोग। करंट जीके का प्रश्न बता रहे हैं आपको यहां पर, और वो प्रश्न कौन सा है? करंट जीके में प्रश्न आए वर्तमान में किस राष्ट्र में
किस राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, हाल ही में या वर्तमान में कहां पर लगा हुआ है? तो वो भाई भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है जी हाँ श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर वित्तीय आपातकाल फिलहाल लगा हुआ है। और अगर देखें श्रीलंका का प्राचीन नाम था क्या था? सिहोल। ये होता है श्रीलंका का प्राचीन नाम, यहां से हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना आप यहां से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन में अगर भाई हम लोग बात करें तो ब्रिटेन से जो हमने ग्रहण की है, पहला ही पॉइंट ग्रहण कर लिया, संसद जो आपकी संसद होगी या संसदीय शासन प्रणाली होगी, वो हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। अगर देखें संसद के कितने भाग, जो आपके सदन कितने हैं? 2 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। संसद के जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसके बाद में अंग पूछा जाए तो जी हाँ जिसमें एक राष्ट्रपति और शामिल कर लो। और उसी अंग में अगर हम लोग ये CAG और शामिल कर लेते हैं, के को शामिल करते हैं, तो उनकी जो संख्या कितनी पहुंच जाती है? 4 पहुंच जाती है। 2 नंबर पे यहां से अगर देखें कि भारत में जो नागरिकता का प्रकार है वो कितने प्रकार होगा? एक ही प्रकार होगा, एकल नागरिकता है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी नागरिक होगा पहले वह है भारत का नागरिक बनता है, देश का नागरिक होगा, उसके बाद में राज्य का होता है, फिर जिले का आ जाता है। फिर यहां से एक प्रश्न ये बनता है, भारत में जो विधि बनाएगी वो विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आपको अभी एक चीज बताई थी, संसद ने मान लो कि कोई विधि बना दी है और विधि बना दी तो अगर उससे कोई संविधान को नुकसान उठाना पड़ रहा हो तो यहां से भाई किसको अधिकार दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसकी दोबारा से क्या कर सकता है? जांच पड़ताल की जा सकती है। नेक्स्ट है विधि का शासन, मतलब जो संसद जो यहां से जो विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, उसी के आधार पर शासन लागू होगा। फिर यहां से है संसदीय विशेषाधिकार। और अंतिम क्या है? मंत्रिमंडल प्रणाली, कि हमारे देश में एक जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद के 3 प्रकार होते हैं। मंत्रिमंडल होता है जिसे कैबिनेट मंत्री भी कहा जा सकता है। फिर होता है राज्य मंत्री, होता है उप मंत्री होता है। तो तीनों चीजें हमने कहां से जो आपकी देखे तो वो उसमें से सबसे टॉप पर कौन है? तो आपका कौन सा बना हुआ है? मंत्रिमंडल बना हुआ। हाँ, करंट का प्रश्न देख लेना, वर्तमान में प्रश्न पूछा जाए कितने व्यक्ति मोदी सरकार में शामिल हैं, तो टोटल 78 व्यक्ति अभी मंत्री परिषद में शामिल हैं फिलहाल, वर्तमान की बात करें तो। इसके बाद में आता है भाई आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने जो महत्वपूर्ण चीज ग्रहण की है उसके अंदर देखना, अगर इसकी बात की जाए आयरलैंड की या आयरलैंड की, तो हमारे संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उसका जो उल्लेख है संविधान में किस भाग में कर रखा है? भाग संख्या इसका होगा 4, भाग संख्या 4। और जो अनुच्छेद आप पूछे तो 36 से लेकर 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान जो 54 है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? आपके आयरलैंड के संविधान से ले रखी है। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर कि राष्ट्रपति क्या करता है? वर्तमान समय में राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनयन करता है या मनोनीत करता है, जो किससे संबंध हो? जी हाँ, साहित्य से संबंध, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? जी हाँ, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ग्रहण कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो भाई यहां से हमने जो प्रस्तावना की भाषा है, देखो प्रस्तावना के शब्द पूछे तो ले रखे अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा पूछी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया से। फिर यहां से अगर बात आए कि जहां समवर्ती सूची, देखो सूचियों के प्रकार कितने हैं? इसके प्रकार 3 है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची होती है। और इनमें से जो अंतिम सूची आती है समवर्ती सूची, जिसपे जो कानून बनाने का अधिकार किसको है? कानून बनाने का अधिकार। तो ये जो कानून बनाने का अधिकार है ये किसके पास है? केंद्र प्लस राज्य को दे रखा है। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है उस समय केंद्र सरकार का ही कानून क्या होगा? सर्वमान्य होगा, वही कानून लागू होगा। फिर है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का, जो आप ये अभी बात बता दी, शक्तियों का विभाजन। संसद, जो भारत की संसद, उनकी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है, वह बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? जी हाँ, देश के राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 के तहत।
अभी तक जो कुल संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 3। तो ये याद रखना कि वर्तमान में कुल कितनी संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। एक यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में व्यापार है, वाणिज्य और समागम, मतलब जो व्यापार करने की आप लोगों को स्वतंत्रता दे रखी है वो हमने कहां से लिया है? तो वो कहां से लेंगे? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी और जर्मनी से भाई दोस्तों हमने जो ग्रहण कर रखा है वो क्या क्या ग्रहण कर रखे हैं अभी देखना। यहां से अगर देखें आपातकाल नाम आता है एक, आपातकाल। तो आपातकाल से संबंधित क्या है कि अगर मान लो राष्ट्रपति ने 352 लगा दिया अनुच्छेद, उस समय मौलिक अधिकारों क्या होता है कि यहां से निलंबन हो जाता है, निलंबन। और वो जो शक्ति हमने प्राप्त की कहां से की है? जर्मनी के संविधान से। एक चीज देखें अभी यहां से देख लेना, भारत में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है इसके अंदर देखने को मिलेगा जी हां अनुच्छेद 352। 2 नंबर पे मिलेगा जी हां अनुच्छेद 356 और 3 नंबर पे जो आएगा यहां से 360। अब इसमें से देखिएगा उल्लेख किस किस का है। 352 का प्रयोग पूछे तो भारत में अभी तक कुल कितनी बार हुआ है? 3 ही बार प्रयोग होता है। बल्कि 356 का प्रयोग पूछ देखें तो इसका प्रयोग अभी तक जी हां 127 बार किया जा चुका है फिलहाल। और जी हां 360 का प्रयोग पूछे तो इसका प्रयोग भाई एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है अभी तक की बात करें तो ये थी हमारी इसकी जो इस चीज की जर्मनी से हमने जो ग्रहण किया है। नेक्स्ट चीज है आपका यहां से देश आता है कनाडा, कि कनाडा से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण कर ली हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से एक तो है भाई कि संघात्मक जो संघीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है? आपके कनाडा के संविधान से ग्रहण कर रखी है। फिर यहां से एक जो नाम आता है अवशिष्ट शक्तियां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? केंद्र सरकार में निहित होती हैं, केंद्र सरकार के अंदर। फिर यहां से देखें राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह नियुक्ति कौन करेगा? वह करता है आपका राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है राज्यपाल की, ठीक है ना। और अगर देखें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में याद रखना कि न्यूनतम आयु सीमा है उसके लिए कितनी होनी अनिवार्य है? 35 वर्ष होनी अनिवार्य है, तभी जी हाँ उसकी राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। फिर यहां से यह है संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन कर रखा है, शक्ति विभाजन कर रखा। फिर यहां पर यह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायी निर्णय। यहां से यह याद रखना कि जो आपका राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उसका भी किससे हमने उल्लेख किया है? कनाडा के संविधान से अध्ययन किया है। फिर इसके बाद में देखना प्रश्न पूछा जाए कि हमने भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से अपनाई है? तो वो अपनाई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 368 है। अनुच्छेद जो आपका अगर देखें 368 में यही उल्लेख कर रखा है कि जो संविधान संशोधन होगा, और संविधान संशोधन की जो यहां से प्रकार देखना 2 है। एक तो होता है यहां से माना जाता है प्रस्तुत करना, और एक होता है जी हां जिसका मतलब होता है पारित करना, पारित करना। प्रस्तुत देखें तो 127 मतलब 127, और पारित हुए हैं वो कितने हुए हैं? 105 हुए हैं। यहां से प्रश्न बन रहा है बार बार। और प्रथम जो संविधान संशोधन पारित होता है उसकी सन होती है 1951 की, 1951 में। फिर दूसरी बात यहां से हमने जो इससे ग्रहण किया है वो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? आपके जी हाँ आपके अफ्रीकी संविधान से। फिर यहां से देखें रूस के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से हमने ग्रहण किया क्या है? यहां से देखें तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन कब का है? 1976 का होता है। इसमें देखा यह गया कि एक समिति गठित हुई और समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर ही यहां से भारतीय संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। और उस समय जो मूल अधिकारों की संख्या होती है कितनी होती है? टोटली 10 होती है। बल्कि वर्तमान में एक 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का होता है। इसी के तहत यहां से 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को
जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जाती है उसका उल्लेख किसके अंदर कर रखा है? जी हाँ, इसके मूल कर्तव्य में कर रखा है। तो मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान से एक तो यहां से जो महत्वपूर्ण चीज आती है, देखो भारतीय संविधान आप लोग एक चीज पढ़ते हो 395 क्या है? अनुच्छेद है। तो जो अनुच्छेद शब्द आता है वो हमने कहां से लिया है? जापान के संविधान से। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, जो विधि कानून या जो कानून बनते हैं और उसके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी वही देश में हमारे लागू होती है। नेक्स्ट बात है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस से देखो, फ्रांस वैसे देखें तो भाई ये जो फ्रांस है ना, ये जो स्वतंत्र होने की बात आती है तो इसकी तारीख होती है 14 जुलाई 1789 की। फ्रांस जो यहां से स्वतंत्र होता है 14 जुलाई 1789 को, जिसके कारण यह 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। इससे जो हमने ग्रहण किया है गणतंत्रात्मक या जो आपका गणराज्य, फिर प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द दे रखा है, समानता दे रखा है, बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना का उल्लेख। तो ये शब्द हमने कहां से लिए हैं? ये शब्द ले लिए आपके कहां से? फ्रांस के संविधान से। अब देखो ये जो हमने जो महत्वपूर्ण शब्द पढ़ लिए हैं, अब इनसे जो प्रश्न आता है, इनसे जो प्रश्न बनेगा वो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? महत्वपूर्ण चीज यहां से आती है कि जी हाँ, महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उसका हम लोग अगर यहां पर अध्ययन कर लेंगे तो आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि जी हाँ, हमारी तैयारी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। अब देखना, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी जो विशेषता है या व्यवस्था है जो हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है? देखो, क्या हमने संघीय प्रणाली तो कनाडा से ली है, ये तो कनाडा से ली है। मूल अधिकार कहां से लिए हैं? यूएसए से। ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से। तो आपका आंसर क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। और ब्रिटेन में अगर देखें तो इंग्लैंड आता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी यहां से, और उसका क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश का मतलब आयरलैंड संविधान से लिया गया है। अब आपको इसमें पता है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जिनका जो उल्लेख किस भाग में दे रखा है? भाग संख्या 4। और अनुच्छेद पूछे तो क्या यहां पर है? 36 से लेकर 51 के मध्य इनका उल्लेख होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है तो कौन सा होगा? तो भाई ये याद रखना कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक हमने जो प्रक्रियाएं जो आपकी विशेषताएं होती है वो कहां से ग्रहण कर रखी हैं? तो 1935 का अधिनियम वहां से सबसे अधिक ले रखे हैं। कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद ले रखे हैं, 250। तो जिसके कारण इसे लघु संविधान की उपाधि प्रदान की हुई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था। अगर संघीय व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली हमने की है ब्रिटेन से, यहां पर नाम आया है संघीय शासन व्यवस्था। तो ये हमने कहां से करेंगे? जी हाँ, कनाडा के संविधान से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट चीज देखें, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहां से ले रखी है? अभी हमने पढ़ा था कि शक्तियों का जो विभाजन होता है, समवर्ती सूची वो हमने कहां से ली है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण कर रखी है। नेक्स्ट देखें तो यहां पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो हमने कहां से लिया है? प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये जो हमने जो प्रक्रिया कहां से ले रखी है? आपकी यहां से कनाडा से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य विचार हमने सभी को पता है कहां से ले रखा है? आपके रूस के संविधान से ले रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर आपको पहले भी बता चुके हैं, कौन सा होगा? आयरलैंड होगा। फिर इसके बाद में देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों या मौलिक अधिकार वो कहां से ले रखे हैं? यूएसए के अमेरिका के संविधान से ग्रहण कर रखे हैं। और प्रश्न आई, दुनिया में सबसे पहले जो आपका मूल अधिकार लागू करता है तो वह राष्ट्र होगा आपका कौन सा? फ्रांस होगा। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ले रखी है? तो आपको ये ब्रिटिश सरकार हो जाएगी। इसके बाद में भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहां से ली है? विचार कहां से लिया है? तो हमने पहले शुरू में यही पढ़ा था, अमेरिका के संविधान से। फिर है कानून के समान संरक्षण, वाक्य कहां से लिया गया है? तो आपको पता ही भाई ये कौन सा आएगा? ब्रिटेन आ जाएगा कि विधि की प्रक्रिया हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और मतलब हमने जो जर्मनी के विमर संविधान से भी क्या उठाया है? आपातकाल ग्रहण कर रखा है।
और वित्तीय आपातकाल कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। फिर अब भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से ली गई है? जो दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा, आयरलैंड के संविधान से। फिर देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? कि राज्यसभा में जो सदस्यों को नामांकन होता है वो हमने जो कहां से लिया है, तो वो कहां से ले लिया? आयरलैंड के संविधान से। फिर है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो यह अभी शुरू में आपको बताया था कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण कर रखा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, बंधुत्व, 3 शब्द जो हमने उठा रखे हैं, ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण करते हैं। फिर है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, इंग्लैंड से लेते हैं हम लोग ये पद। और भारत में ये भी याद रखना कि कलेक्टर का जो आईसीएस पद होता है वो सबसे पहले कब सर्जित होता है? यहां से जो 1769 के अंदर आईसीएस का पद सर्जित हुआ और 1772 में रोल्फ सेल्डर नामक व्यक्ति थे जिसे प्रथम बार कलेक्टर बनाया जाता है। इसके बाद में है विधि के समक्ष समानता ली गई है, तो ये हमारे विधि के समक्ष समता कहां से ले ली हमने? जी हाँ, आपके इंग्लैंड के संविधान से। फिर इसके बाद में प्रश्न है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कहां से ले रखी है? इंग्लैंड के संविधान से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास।